हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चाहे आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस या कोई भी एग्जाम जिस एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस वीडियो में हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुड़प्पा शैल समूह से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, चंपानेर, ऑप्शन बी क्या है, पापाघनी, ऑप्शन सी क्या है, सेमरी, ऑप्शन डी क्या है, सासेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है, पापाघनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए क्या है, विंध्यन, ऑप्शन बी क्या है, दक्कन ट्रैप, ऑप्शन सी क्या है, धारवाड़, ऑप्शन डी क्या है, बुंदेलखंड नाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ क्रम। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय दृष्टि से कौन सा है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, धारवाड़, ऑप्शन बी क्या है, विंध्यन, ऑप्शन सी क्या है, गोंडवाना, ऑप्शन डी क्या है, कुड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, शिवालिक में, ऑप्शन बी क्या है, पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी क्या है, अरावली में, ऑप्शन डी क्या है, गोंडवाना क्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अरावली क्रम में पाई जाती है कौन सी, कैम्ब्रियन या पूर्व महाकल्प की चट्टानें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय एवं गिरिपात के सारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, ऑप्शन बी क्या है, हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में, ऑप्शन सी क्या है, कमजोर चट्टानों के संदर्भ में, ऑप्शन डी क्या है, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में किसकी व्याख्या की जाती है, हिमालय एवं गिरिपात के सारे भूकंपों की सर्वाधिक अच्छी व्याख्या किससे की जाती है, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन, ऑप्शन बी क्या है, धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यन, ऑप्शन सी क्या है, विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़, कुड़प्पा, ऑप्शन डी क्या है, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या बताया गया है, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना। तो प्राचीनतम से नवीनतम की ओर जाना है, तो सबसे पुरानी चट्टानें क्या है, तो सबसे पुरानी धारवाड़, फिर उसके बाद में कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या, कोंकण तट समुद्र अतिक्रमण से प्रभावित है, ऑप्शन बी क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है, ऑप्शन सी क्या, अरावली पर्वतमाला उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश तक पृथक होती है, ऑप्शन डी क्या, शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या बताया गया है, शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची वन को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 में, तो 1 में क्या दिया गया, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, तापी, जलोढ़ निक्षेप। और सूची 2 में क्या दिया गया है, इनका मतलब किस प्रकार, किस युग में किस चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ है, तो दक्कन ट्रैप का हुआ है क्रिटेशियस आदि नूतन में। और पश्चिमी घाट का निर्माण कब हुआ है, तो पश्चिमी घाट का हुआ है उत्तर नूतन में। और अरावली का निर्माण कब हुआ है, तो अरावली का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। और डी में क्या है, नर्मदा, तापी, जलोढ़ निक्षेप का। तो इसका क्या होगा, अत्यंत नूतन है, यानी कि यह सबसे नया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक में क्या है, तालचीर क्रम की चट्टानें हिमाच्छादन से प्रभावित है, ऑप्शन बी क्या है, मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय को पृथक है
हिमालय से, बृहद हिमालय से पृथक करता है? ऑप्शन सी क्या है? हिमाच्छादन के सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्यन क्रम से संबंधित है? ऑप्शन डी क्या? अरावली और विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलन स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या है? अरावली और विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलन स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं। ऑप्शन बी क्या है? इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी क्या है? ये अत्यधिक बलित रूप में है। ऑप्शन डी क्या है? नीस, श्रष्ट, ग्रेनाइट, चार्ट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये अत्यधिक बलित रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में गोंडवाना चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन देखते हैं। कथन ए में क्या बताया गया, यानी कि कथन नंबर फर्स्ट में क्या है? गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ है। कथन दो में क्या है? यह देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं। कथन तीन में क्या है? यह अत्यंत ही धात्विक चट्टानें हैं। कथन फोर्थ में क्या है? इनमें कोयला का बृहद निक्षेप है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या बताया गया? पहला और चौथा सही है। ऑप्शन बी में क्या है? पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी में क्या है? दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी में क्या है? तीसरा और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में क्या है? पहला और चौथा सही है। तो पहले में देखते हैं, पहले में क्या बताया गया है? पहले में बताया गया गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और चौथे में क्या है? इनमें कोयला का बृहद निक्षेप है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शिवालिक सदृश, यानी कि शिवालय पर्वत के समान है। ऑप्शन बी क्या है? नागा पटकोई पहाड़ियां सदृश। ऑप्शन सी क्या है? अरावली पर्वतमाला सदृश। ऑप्शन डी क्या है? छोटा नागपुर और डेक्कन पठार सदृश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। छोटा नागपुर और डेक्कन पठार सदृश क्या है? मेघालय की भूवैज्ञानिक संरचना है। तो जिस प्रकार से छोटा नागपुर पठार और डेक्कन पठार की संरचना है, उसी प्रकार से मेघालय पठार की संरचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आद्यकाल में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिहार की राजमहल पहाड़ियों पर। ऑप्शन बी क्या है? बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। ऑप्शन सी क्या है? राजस्थान के अरावली पहाड़ियों पर। ऑप्शन डी क्या है? बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। क्या हुआ था? आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? तो बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एजोइक। ऑप्शन बी क्या है? सीनोजोइक। ऑप्शन सी क्या है? पेलियोजोइक। ऑप्शन डी क्या है? फेनरोजोइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फेनरोजोइक। क्या है? ये बिल्कुल भी किससे संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं। इसकी क्या भूवैज्ञानिक संरचना दक्षिणी युग या दक्षिणी युग भारत से क्या बिल्कुल संबंधित नहीं है? किसकी? फेनरोजोइक की भूवैज्ञानिक संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन बी क्या है? दामोदर घाटी में। ऑप्शन सी क्या है? सोन घाटी में। ऑप्शन डी क्या है? संपूर्ण दक्षिणी भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। ऑप्शन बी क्या है? इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। ऑप्शन सी क्या है? दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है। ऑप्शन डी क्या है? इसकी रचना मुख्यतः बेसोल्ट से हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या बताया गया? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, तो ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। तो देखते हैं तीनों सही में क्या बताया गया। इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। सी में क्या है? दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी में क्या है? इसकी रचना मुख्यतः बेसोल्ट से हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है,
तो इसके ऑप्शंस हैं, तो कथन देखते हैं। ए में क्या बताया गया, अरावली। बी में क्या है, पूर्वी घाट। 3 में क्या बताया गया है, ड्रैगन ट्रैप। और 4 में क्या है, हिमालय। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला सही है। ऑप्शन बी में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन सी में क्या है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन डी में क्या है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो आपको बताना है इनका कालानुक्रम। तो सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, पूर्वी घाट। फिर कौन सा आता है, ड्रैगन ट्रैप। फिर कौन सा आता है, हिमालय। तो इस प्रकार से सबसे पुराना पर्वत कौन सा होगा, अरावली। और सबसे नवीन पर्वत कौन सा होगा, तो हिमालय। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, दिल्ली श्रेणी। ऑप्शन बी क्या है, चित्रदुर्ग और शिमोगा। ऑप्शन सी क्या है, नल्लामड़ाई श्रेणी। ऑप्शन डी क्या है, शिमला और स्पीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या बताया गया, चित्रदुर्ग और शिमोगा श्रेणी क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के सबसे अच्छे उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, पर्मियन युग में। ऑप्शन बी क्या है, जोरैसिक युग में। ऑप्शन सी क्या है, क्रिटेशियस युग में। ऑप्शन डी क्या है, ट्रायसिक युग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या बताया गया, जुरासिक युग में किसका प्रारंभ हुआ था, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, विंध्यन। ऑप्शन बी क्या है, कुड़प्पा। ऑप्शन सी क्या है, धारवाड़। ऑप्शन डी क्या है, गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। ये क्या है, इस गोंडवाना लैंड की चट्टानें क्या है, भारत में नवीनतम है, सबसे नवीन है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।